हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम बजट में स्वागत है। मैंने आपको अभी तक इस एग्ज़ाम बजट चैनल पे मैंने आपको रेशियो और प्रोपोर्शन के 10 अलग अलग वीडियो दिए हैं लगभग। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा रेशियो और प्रोपोर्शन का। और ये जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर हमारा पार्टनरशिप, साझेदारी, ये भी रेशियो पर ही बनने वाला है, इसलिए हमने उसके जस्ट बाद इसको स्टार्ट किया है। तो मैं अब आपको इस चैप्टर के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा रेशियो और प्रोपोर्शन, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग चैप्टर में यूज किए जाते हैं। तो मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट का फिर से यूज पार्टनरशिप में आपके लिए करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें आपको कोई टाइप नहीं बताने वाला हूँ, इसमें मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊँगा। आप क्वेश्चन की मैक्सिमम प्रैक्टिस करो और आप फिर क्वेश्चन बनाओ, जहाँ से मिलते हैं क्वेश्चन बनाओ और फिर सॉल्व करो और देखो बनता है कि नहीं बनता है। बिल्कुल बनेंगे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ पार्टनरशिप के अंदर में। ठीक है दोस्तों, पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। अब साझेदारी मतलब आप समझ ही रहे होंगे, दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी काम को, किसी भी बिजनेस को, व्यवसाय को अगर चलाते हों, उसमें अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करते हों कुछ समय के लिए, ये साझेदारी होता है। ज़रूरी नहीं कि दोनों बराबर बराबर राशि ही उसमें डालेंगे और बराबर बराबर समय के लिए ही रहेंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कोई कितना भी राशि डाल सकता है अपनी क्षमता अनुसार, और कोई कितना भी समय तक रहना चाहे रहेगा, नहीं रहना चाहे जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी पर हम लोग पार्टनरशिप के अंदर में बात करेंगे। तो अपने पार्टनरशिप का मतलब क्या समझा कि कम से कम दो लोग होंगे, दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे जो किसी व्यवसाय में जुड़ेंगे कुछ पैसे के साथ, कुछ ड्यूरेशन के दरमियान, और उनके बीच में जो व्यवसाय होगा लास्ट में वो अपनी अपनी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उनको अपने जिस रेशियो में उन्होंने अपना अपना पूंजी लगाया होगा उसी रेशियो में वो क्या करेंगे, अपने लाभ या हानि जो भी होगा उनके रूप में बांटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो क्वेश्चन के थ्रू हम समझाते हैं कि क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए, तो सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ। इसमें मैंने कोई टाइप मैं इसमें नहीं कराऊंगा, इसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और फिर आप जहाँ भी बुक से क्वेश्चन करना चाहते हैं करें, आपके क्वेश्चन सारे बनेंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है, चलिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन है, मैं इसको मिटा दूँ, ध्यान देंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, तीन दोस्त हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीन दोस्त हैं। नाम दे रखा है तो नाम ही लिख देता हूँ, XYZ नाम है इसका, X Y और Z। तीन दोस्त हैं X Y और Z। इसने 8,000 रुपया, इसने 6,000 रुपया और इसने 4,000 रुपया। पहले वाले ने 8,000, दूसरे वाले ने 6,000 और तीसरे वाले ने 4,000 रुपये की पूंजी व्यवसाय में लगाई। ठीक है, 8,000 रुपया, 6,000 रुपया, 4,000 रुपया, और इसमें दिया हुआ है टाइम नहीं दिया हुआ है, यानी सबका ड्यूरेशन क्या होगा, बराबर होगा। अगर 1 साल के लिए होगा, 1 साल के लिए होगा और 1 साल के लिए होगा। ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन कहा है कि तीन दोस्त हैं X Y और Z। X ने 8,000, Y ने 6,000 और Z ने 4,000 रुपये पूंजी के साथ एक व्यवसाय आरंभ किया, और तीनों बराबर बराबर समय के लिए आए हैं, क्योंकि समय की चर्चा नहीं है। और उसमें कहा है जो लाभ है वो दे रखा है 15,453। तो 15,453 रुपये की राशि में से X का हिस्सा क्या होगा सो बताना है। X का हिस्सा हमें बताना है कि X का कितना होगा। ठीक है, X का हिस्सा, ठीक है दोस्तों, हमें कहा गया है कि X Y और Z इस रेशियो में अपनी पूंजी बराबर समय के लिए लगाएंगे। लाभ हुआ 15,453, तो X का हिस्सा कितना बनेगा। सिंपल है, ध्यान देंगे, देखेंगे 3 जीरो है तो 3 जीरो 3 जीरो। ठीक है, तो ध्यान देंगे 3 0 3 0 3 0 क्रॉस
2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यानी 4 3 7 और 2 9, 9 रेशियो 4 3 7, 4 3 7 और 2 9 रेशियो का मान दे रखा है 15,453। तो एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 एकम 9, 6 64, 9 सते 63, 1 15, 9 एकम 9, 6 9 सते 63। एक रेशियो का मान आ गया है 1717। हमें एक्स का पूछा है, एक्स का कितना है? 4 रेशियो 1717 गुने कितना होगा? हमें 4 करना होगा। 7 चौका 68, 7 चौका 68, 6868 रुपया होगा। ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। हमें कहा गया है कि एक्स वाई, हमें कहा गया है एक्स वाई और जेड जो है वो 8000, 6000 और 4000 के रूप में अपनी पूंजी बराबर बराबर समय के लिए लगाते हैं। तो समय बराबर इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। सबको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो 4, 3 और 2 के रेशियो में। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 9 का मान दे रखा है 15,453। तो एक का मान कितना आ गया? 1717 रुपया। तो एक्स का हिस्सा है तो वो तो 4 रेशियो है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 6868 रुपया। क्लियर दोस्तों? इसमें कुछ खास था नहीं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे, सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। ए और बी मिलकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं जिसमें ये 4 के रेशियो में और ये 3 के रेशियो में पैसे लगाता है। ए और बी जो एक व्यवसाय आरंभ करते हैं उसमें ए 4 के रेशियो में जबकि बी 3 के रेशियो में अपनी अपनी पूंजी लगाता है। ठीक है। और फिर कहा गया है कि लाभ का 30% दान करेंगे। लाभ का 30% दान किया। ठीक है। लाभ का 30% क्या होगा? लाभ का 30% दान कर देंगे। ठीक है दोस्तों, लाभ का 30% दान कर दिया। तो बताना है, और उसमें से यदि ए को मिला है 800 रुपया, यदि ए को मिला है 800 रुपया, तो हमें बताना है कि कुल लाभ क्या था। हमें बताना है कुल लाभ। ध्यान दोस्तों, ठीक है। हमें दिया गया है कि ए और बी का जो रेशियो है वो 4:3 है। ए और बी का रेशियो क्या है? 4:3 है। जबकि लाभ का 30% दान करना है और ए को मिला है 800 रुपया। तो बताइए कुल प्रॉफिट कितना था? तो सिंपल है, देखिए ए को 800 रुपया मिला है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे, ए को मिला है 800। इस कितना गुना है? अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? ध्यान देंगे, ए को मिला है 800 रुपया, तो 800 रुपया मिला है ए को, जो कि कितना 100 गुना है? 200 गुना है। 200 चौका 800, तो यहाँ पर भी 200 गुना कर दीजिए, तो 3 दूना 600। सही दोस्तों, तो 8 6 14 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, तो 800 और 600 तो कितना हो जाएगा ये बताइए? तो 1400। और 1400 जो है कितना परसेंट है? 17% ना है, क्योंकि 30% तो हम लोग को दान कर दिए होंगे ना। बोलिए, 800 है तो 800 ए का कितना गुना है? तो ए का रेशियो 4 है, यानी 200 गुना। तो 200 गुना इसमें भी करेंगे, कितना होगा? 600। तो 800 और 600 कितना? 1400। ठीक है। और 1400 जो है कितना परसेंट होगा? 17% ना होगा, क्योंकि 30% तो दान कर दिया होगा। तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 0 से 0 और 70 दूना, यानी कितना आ गया है? 1% का मान 20। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 2000 रुपया। क्लियर है? देखिए, हमको दिया था ए और बी का रेशियो दिया था 4 और 3, और लाभ का 30% कहा गया है कि दान कर दिया है, और ए को 800 रुपया तब भी मिला है। तो 800 कितना गुना? 200 गुना। तो बी का 200 गुना कितना हो जाएगा? 600। 800 600 1400, जो कि 17% होगा, क्योंकि 30% तो दान किए हैं। तो 70% का मान है इतना, तो 1% का मान 20, तो 100% का मान 2000। कुल लाभ मतलब कितना? 100%। ठीक है, चलिए आगे। क्लियर है?
दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 900 रुपया को ABC में बांटा जाए और उसमें कहा गया है कि A की राशि का 1/2, B की राशि का 1/3, जबकि C की राशि का 1/4 बराबर है। देखिए दोस्तों, राशि है 900 रुपया, है ना, ये 900 रुपया राशि है। तो A का हिस्सा, B का हिस्सा और C का हिस्सा, ठीक है, सिंपल है, ध्यान देंगे। हमें कहा गया है कि A का 1/2, B का 1/3 और C का 1/4 सब के सब क्या है, बराबर है। अब पूरा राशि कितना है, 900 रुपये है भाई, 900 रुपये की राशि है। तो हमें A का हिस्सा बताना है, B का हिस्सा बताना है और C का हिस्सा बताना है। देखिए सिंपल है, आप इसको ठीक करेंगे तो क्या होगा, A/2, A कम A/2, B/3, C/4। अब जो इसके हर में वही तो इसका मान होता है, सही है। A का मान कितना हो जाएगा, यानी हम लोग अगर कहना चाहें तो A/B/C कह सकते हैं 2:3:4। क्लियर दोस्तों, ध्यान देंगे। A एकम A/2, B एकम B/3, C एकम C/4। तो इसके नीचे में हर में है वो उसी का रेशियो होता है। तो A का मान 2, B का मान 3, C का मान 4। तो 3 2 5 और 4 9, तो 9 रेशियो है तो 900। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो देख लीजिए कितना 2 है, तो 2 रेशियो का मान 200, 3 का मान 300, 4 का मान 400। क्लियर दोस्तों, क्लियर है, देख लिए। A/2, B/3, C/4, जो जिसके नीचे हर में होता है वो उसका एक्चुअल मान ही होता है, यानी 2, 3 और 4 सबको जोड़े तो 9 रेशियो बराबर 900। तो 1 का मान कितना, 100। तो इसलिए 100 दूना 200, 100 या 300, 100 चौका 400। दोस्तों क्लियर है, नोट कीजिए। आइए दोस्तों, क्लियर है, चलिए दोस्तों, अभी 3 नंबर क्वेश्चन था, अब चलते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है 2 लोग A B, इसका है राशि 2500 रुपया और इसका है 1500, सही है। 2500 और 1500 रुपये की राशि लेकर ये दोनों क्या करते हैं, व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बताना है, अच्छा 240 रुपये का लाभ होता है, लाभ की राशि दे रखा है 240। तो बताना है कि A का हिस्सा क्या होगा, उसमें A का कितना हिस्सा होगा। A का हिस्सा लिख दीजिए, देखिए 2500 और 1500 है ना, 00 से 00 खत्म, 50 25 ओ 50 25 5 आई 15, तो 5 और 3 8 रेशियो का मान 240, 1 का मान बोलिए, 1 का मान 30, तो 5 गुना है ना, तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, A तो पूछा है 30 × 5 150 रुपया। देखिए दोस्तों, हमें दिया था A और B का रेशियो 2.5, A और B का मान दिया हुआ था कि A 2500 और B 1500 रुपया लगा के व्यवसाय स्टार्ट करते हैं। तो दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में काटेंगे तो 00 से 00, 50 25 5 या 15 यानी 5 और 3, लाभ दे रखा है कि 240 रुपया है। तो देखिए 8 रेशियो का मान 240, तो 1 का मान 8 3 24 30 रुपया। तो हमें A का हिस्सा पूछा है, तब 5 गुना करना होगा, तो 30 × 5 150। क्लियर है, कीजिए क्वेश्चन,
सारे रेशियो पे बनते हैं और एकदम इजी इजी है। पाँच नंबर कह रहा है कि एक साझेदारी में 4 गुने, ये 4 गुना है ए की पूंजी, 4 गुने ए की पूंजी बराबर 6 गुने बी की पूंजी बराबर 10 गुने सी की पूंजी। अच्छा, लाभ दे रखा है, कुल लाभ कितना है? कुल लाभ दे रखा है 4650 रुपया। तो बताना है कि सी का हिस्सा कितना है। देखिए दोस्तों, दे रखा है कि 4 से जब ए की पूंजी में गुना, 6 से जब बी की पूंजी में गुना और 10 से जब सी की पूंजी में गुना करेंगे तो हमारा जो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और लाभ दे रखा है कि 4650 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। तो बताइए कि सी का हिस्सा प्रॉफिट में कितना होगा। सिंपल है, आप कुछ मत कीजिए, सबका एलसीएम ले लीजिए। 4, 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा? जल्दी बताइए। 60। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 गुने ए की पूंजी, 6 गुने बी की पूंजी, 10 गुने सी की पूंजी, सब का एलसीएम लिए। 4, 6 और 10 का एलसीएम लिए हैं 4, 6 और 10 का एलसीएम लिए हैं। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा? 60 ही ना आएगा? हाँ, 4 से 60 कितना बार में? 15, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 6 दहाई 60, 4 से 15 चौका 60, 6 दहाई 60 और 10 छक 60। सही है, 10 छक 60। 15 10 25 और 6, ध्यान देंगे, 10 छक 60, 15 10 25, 15 10 25 और 6 31। 31 रेशियो है तो कितना है? 4650 के एक का मान 31 से कम 31 यानी कितना बचेगा? 15, 155, 31 5 155 0। एक रेशियो का मान 150। सी का पूछे हैं, सी का कितना? 6 का मान बताइए। तो 150 गुने 6 कितना? 900 रुपया। देखिए दोस्तों, हमें कहा कि ए की पूंजी को 4 से गुना करिए, बी की 6 से और सी की 10 से, तो सब बराबर हो जाएगा अपने आप में। हमने सब का एलसीएम लिया, 4 6 10 का 60, तब 15 चौका 6 दहाई और 10 छक 60, सबको जोड़े तो कितना? 31 आया। 31 का मान दे रखा है 4650, तक एक का मान कितना आ गया? 150। तो हमें पूछा है सी का हिस्सा, मतलब कितना? 6, तो 150 गुने 6 900 रुपया। क्लियर है? 900 रुपया इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। क्लियर दोस्तों, आगे चलें। चलिए दोस्तों, ये था 5 नंबर। अब चलते हैं 6 नंबर। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है ये। ठीक है, आगे ए, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल बनता ही नहीं है और पूछे जाते हैं सवाल। ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार स्टार्ट किया। ए ने लगा दिया इसमें 2000 रुपया 4 महीना के लिए। ए ने 2000 रुपया 4 माह के लिए। अच्छा, बी ने लगा दिया है 3000 रुपया। अब एक बात बताइए मुझे, आप कितना रुपया लगा रहे हैं और कितना दिन के लिए लगा रहे हैं, तो उसका मल्टीपल, यानी मैं आपको छोटा सा एक फार्मूला बताता हूँ, क्यों नहीं होना चाहिए, कि पूंजी का जब आप समय से गुना करेंगे वही न बराबर होगा आपके लाभ या हानि के। लाभ या हानि जो भी बनता है लास्ट में आके, हाँ या ना? कि आपने बताइए
लाभ या हानि जो प्रतिशत बनता है लास्ट में बनेगा, पूंजी का समय से तो गुना करिएगा ना। जैसे कहा है कि ए 2000, अब बी देता है 3000, लेकिन ए ने 2000 रुपया 4 महीने के लिए और बी 3000 रुपया 6 महीने के लिए लगाता है। अच्छा, यदि वर्ष के 2000 रुपया, ए ने 2000 रुपया 4 माह के लिए और बी ने 3000 रुपया 6 माह के लिए लगाए, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3900 रुपये का होता है, तो बताइए इस परिस्थिति में बी का हिस्सा। अच्छा, अब देख लीजिए, ये लोग साल भर नहीं लगा रखा है पैसा, 4 महीने के लिए ही लगाया है, 6 महीने के लिए लगाया है, ठीक है। और कहा है कि 3900 रुपये का प्रॉफिट होता है, ये लाभ है। तो बताना है कि इसमें बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा बताना है। अब देख लीजिए, हाई 3 जीरो से 3 जीरो तो कटेगा ना, 2 से 2 तिहाई 6, यानी 4:3 कितना आ जाएगा, 9। समझ में आया? देखिए दोस्तों, दिया हुआ है 2000 4 महीने के लिए, 3000 6 महीने के लिए, काटेंगे तो 000 से 000 2 तिहाई 6, यानी 3 तिहाई 9 और यहाँ पे 4, 9 और 4 का रेशियो होगा, तो 9 और 4 कितना, 9 और 4 मतलब कितना, 13 रेशियो, 13 रेशियो का मान 3900, 1 का मान 300, तो हमें बी का हिस्सा कितना मान 9 का, तो 300 में किससे गुना, 9 से, 9 3 2700 रुपये हो जाएगा बी का हिस्सा। क्लियर है? देखिए, हमें दिया कि इतना रुपया लगाएगा, इतने महीने इतना रुपया, यानी कट कर हम देखें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 4 और 9 के रेशियो में इसने पैसे लगाए थे दोनों ने, तो 13 का रेशियो, और लाभ में दे रखा है 3900, तो 1 का मान कितना, 300। हमें बी का पूछा था 9 से रेशियो है, तो 9 3 2700। क्लियर है दोस्तों? आगे चले, ये था आपका छठा क्वेश्चन। सारे इजी क्वेश्चन है, देखिए कुछ नहीं है। अगर आपने मेरे रेशियो के सारे अगर वीडियोस देखे हैं तो आपको इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ नया दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 7 नंबर, तो सब चीज़ रेशियो से आ रहा है, इसलिए मैंने पहले रेशियो पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए, बी, सी, ठीक है दोस्तों, 3 लोगों ने एक व्यवसाय स्टार्ट किया है। इसमें कहा है ए ने बी के निवेश से 1/3 निवेश किया और बी ने सी के निवेश से 2 गुना निवेश किया। अभी जितना करेगा ना, मैं उल्टा लिखता हूं, जैसे कि यहाँ पे कहा है ए बी के मुकाबले और बी सी के मुकाबले, तो लिखा है बाद में कि बी ने सी के निवेश से 2 गुना निवेश किया। यहाँ पर पहले तिहाई का शब्द का आया है, तो 3 से मल्टीपल कोई सोच लीजिए। मान लीजिए मैं इसको 3 लूँगा, तो 3 दूने कितना आ जाएगा, 6। अब कहिए से 3 क्यों लिया है, क्योंकि एक जगह तिहाई का चर्चा हो गया है, 1/3 निवेश किया है। मैं बताऊँगा, बी ने सी के निवेश से 2 गुना निवेश किया। बी जो है वो सी के निवेश से 2 गुना करता है, तो इसको 3 ले लेते हैं, तो 3 दूना 6। जबकि ए ने बी के निवेश से 1/3 निवेश किया। ए जो है वो बी जितना करेगा उसका 1/3 करेगा, तो 6 का 1/3 2, तो ये 2 किया होगा, हो गया। तो रेशियो क्या बना, 2:6:3 का, और 5500 का लाभ है, 5500 का लाभ दे रखा है। तो बताना है हमको कि ए का हिस्सा कितना होगा। ए का हिस्सा पूछ रहा है, सिंपल है, जोड़ लीजिए, 6 3 9 और 2 11, तो 11 रेशियो का मान दे रखा है 5500, 1 का मान 500। ठीक है दोस्तों, तो ए का हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा पूछा है कितना, 2 रेशियो का मान पूछ रहा है, तो 1 रेशियो का मान 500, 2 रेशियो का मान कितना, 1000 रुपया। क्लियर है? देखिए, ए, बी और सी 2:6:3 के अनुपात में इन लोगों ने अपना पूंजी लगाया है। नहीं, जैसे कहा था क्या कि बी जो है सी जितना पूंजी लगाएगा उसका 2 गुना लगाएगा।
बी जो है सी का दोगुना लगाएगा, तो सी को माने 2, तो इसका दोगुना 6, और ए जो है बी का 1/3 पूंजी लगाएगा, तो 6 का 1/3 मतलब कितना 2, तो 2 6 और 3 का रेशियो लाभ 5500 है। सबको जोड़ेंगे तो 6 2 8 3 11, 11 रेशियो का मान 55, तो एक का मान कितना 500, एक का हिस्सा तो दोगुना है, तो 500 दूना 1000। ठीक है, क्लियर है। सारे मैं मैक्सिमम क्वेश्चन ही करा दूंगा, कोई टाइप नहीं, इसमें टाइप ज़्यादा बनता ही नहीं है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए और बनाते रहिए। ये क्वेश्चन आप लोग बनाए थे 7 नंबर था। आगे चलते हैं 8 नंबर देखिए। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर है ए बी और सी। ए बी सी ने एक व्यापार 1:2 के अनुपात में पूंजी लगाई। ठीक है, अब देखिए पूंजी लगाई। एक काम करते हैं, ए बी और सी ने 1:2:4 के अनुपात में पैसा लगा दिया, लेकिन 6 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी को पहले से 50% और बढ़ा दिया। एक काम करते हैं, मान लीजिए इसको मैं क्या कर दूँ, 100 200 400, 1 2 4 था तो मैंने 100 200 400, फिर तो 0 0 कट ही जाएगा, वही रेशियो आ जाएगा। अब देखिए इस 6 महीने तक ही चला है, 6 महीने तक। 6 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी को पहले से 50% और बढ़ा दिया, तो अब 100 नहीं रहेगा, 50% और बढ़ गया है, तब 150। 6 महीने के लिए 6 महीने तक 100 रुपये चला, और 6 महीने के बाद कहा कि 50%, तो 100 का 50% 50 रुपया, यानी कितना 150 रुपया। तो 150 6 महीना के लिए और 100 रुपया 6 महीना के लिए। आगे चलते हैं, बी ने अपने निवेश को पहले से दोगुना कर दिया। अच्छा, तो 6 महीना तक 200 और 6 महीने के बाद सीधे कर दिया है 400 रुपया। समझे, कहा कि बी ने अपने निवेश को 6 महीने बाद सीधे डबल कर दिया है, मतलब 200 तो 200 रुपया 6 महीने तक, अगला 6 महीने के बाद 400 रुपया चला है इसका। ठीक है, जबकि अच्छा और ठीक है, सी ने अपने निवेश का 1/4 वापस ही ले लिया, तो इसका 6 महीने तो 400 रुपया चला, लेकिन 6 महीने के बाद इसने क्या कहा कि जो पैसा है मेरा उसका 1/4 हम निकालेंगे। तो 400 का 1/4 मतलब कितना 100 रुपये निकाल लेगा, यानी कितना 300 रुपये चलेगा इसका 6 महीना। पक्का है। सी ने 6 महीने तक तो रखा 400, लेकिन 6 महीने बाद कहा कि हमको 1/4 पैसा वापस चाहिए, हम उससे कम लगाएंगे, 3/4 पैसा रखेंगे, 1/4 वापस, तो 1/4 इसका पैसा निकाल लिया। अब बताइए, तो 100 छक्का 600 और 150 छक्का, बताइए 100 छक्का 600, 600 और 15 छक्का 90, यानी कितना 900 और 600, 9 6 1500 आएगा ना, ध्यान देंगे। 100 छक्का 600, अब 15 छक्का 90, 0 है तो 900, यानी कि 9 6 1500 रुपया इसने लगाया है। 800 1200 और 2400, 3600, समझे, 6 दूना 1200 और 6 चौक 24, तो 24 12 कितना 3600, 2400 और 18, 6 चौक 24 और 6 3 18, तो 24 और 18, 8 4 32 10 42, 0 से 0 से 0 से 3 से 3 5 15, 3 से 12 तिहाई 36 और 3 से 14 तिहाई 42, 5 12 और 14, वेरी गुड, सेकेंड ऑप्शन। 5 12 और 14 के रेशियो में उनकी पूंजी को, उनके लाभ को बांटा जाएगा। ठीक है, ये इनका रेशियो बना, सिंपल है। 6 महीने बाद 1.5 गुना 2 गुना, और इसने क्या किया 1/4 निकाल लिया। सबका कैलकुलेशन देखें तो 1500 3600 और 4200, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ले आइएगा। तो 5 12 14 के रेशियो में इनको लाभ मिलना चाहिए, है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे।
9 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, ए बी है और सी भी है, 3 दोस्त हैं। ए बी ने लगाया है 10,000 और 12,000 रुपये लगाकर बिजनेस शुरू किया है। ये लगाया है 10,000 12,000 लगा के व्यवसाय शुरू किया है। अब कहा है ए ने 10,000 और बी ने 12,000 रुपये लगाया है, जबकि कहा है कि ए ने 3 महीने के बाद ए ने 2,000 रुपया और लगा दिया। तो 3 महीना तो 10,000 रहा, लेकिन 3 महीना के बाद इसका 3,000 रुपया और बढ़ जाएगा। 3 माह बाद ए ने 2,000 रुपया और लगा दिया, तो 12,000। ठीक है, 9 महीना। अगर 1 साल का भी हिसाब जोड़ेंगे तो 3 महीना कहा है कि 10,000 रहा है, 3 महीने के बाद उसने क्या किया है, 2,000 रुपया और बढ़ा दिया। तो 10,000 नहीं है 12,000, तो 12,000 कितना दिन, 9 महीना, क्योंकि 12 महीना का साल होता है। आगे चलिए, बी में कहा है कि बी ने क्या किया है, बी ने 3,000 रुपये निकाल लिया। 3 महीना तक तो उसका चला है 12,000, जबकि 3 महीने बाद क्या किया है, 3,000 रुपये वापस कर लिया, यानी कितना हज़ार, 9,000 रुपये। कितना महीना, 9 महीना। अब बारी है सी की। इसके 3 महीना बाद सी आता है। सोचिए, 3 महीना हो गया, यहाँ भी 3 महीना, यानी 6 महीना ख़त्म। अब सी की एंट्री होती है 15,000 रुपया के साथ। तब 15,000 के साथ कितना महीना, 6 महीना। याद रखेंगे 3 महीना, और इस 3 महीना के बाद सी की एंट्री हुई है, यानी 15,000 रुपया 6 महीना ना बचा अब साल लगने में। तो बताना है कि सबका जो रेशियो है, जबकि प्रॉफिट दे रखा 6900 रुपये का लाभ है, 6900। तो बताना है हमको कि भाई सी का हिस्सा क्या है, सी का लाभ में हिस्सा, लाभ में हिस्सा कितना है। सही है दोस्तों। क्या कहा है कि ए 10,000 रुपये लेके 3 महीना तक तो रहेगा, लेकिन 3 महीने बाद उसने अपने पूंजी में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की है, तो बाकी कितना, 9 महीना के लिए ना। 12,000 रुपये से इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन 3 महीने बाद इसने क्या किया, 3,000 रुपये निकाल लिया उसमें से। ठीक है, तो 9 महीना के लिए उसका 9,000 रुपये रहेगा, जबकि सी की एंट्री 3 महीना यहाँ से स्टार्ट बाद होती है, यानी 6 महीना है ना। अब ध्यान देंगे, मुझे बताइए, 10 तिहाई 30,000 अब 12 नमा 108। ध्यान देंगे दोस्तों, कहा है 10 तिहाई 30,000 है, 10,000 को 3 से गुना करिएगा तो 30,000। अब 12 नमा 108 यानी 1,08,000, यानी टोटल और करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,38,000। ये समझ में आया। 10 तिहाई 30,000, अब 12 नमा 108 यानी 1,08,000, 000 है, तो 1,08,000 और 10 तिहाई 30 यानी 30,000, तो 38,000। इसका आते हैं 12 तिहाई 36,000 और 9 नमा 81, 1,000 है तो 1,000 लग जाएगा, 7 8 3 11, 1,17,000 पक्का है। अब 15 छक्का 90,000, सब में 1,000 तो लगले हैं, 000 000 000 खत्म। 3 से कटे, हाँ 3 से कट रहा है, 3 से 3 तिहाई 9 और 0, 3 से 3 तिहाई 9, 2 27, 3 नमा 27, 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 3 चौका 3 चौका 3 से काट रहे हैं ना, 3 चौका 12, 1 18, 3 छक्का 18 पक्का है ना, 3 चौका 12, 1 18, 3 छक्का 18। ठीक है, अब नहीं कटेगा, यानी जोड़ लीजिए 6 और 9, 9 6 15, 1 4 3 7 3 10 1 11, 115 रेशियो का मान दे रखा है 6900, 23 पचे 23 तिहाई, 1 रेशियो का मान 60 रुपया। हमें कितना का मान पूछा है, सी को कितना हिस्सा मिलेगा, यानी कितना का, 30 का, 1800, ये सी का हिस्सा है। देखिए दोस्तों, हमको दे रखा है, यहाँ तक समझ गए ना। 46 सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो फिर 46 39 और 30 सबको जोड़े तो 115 रेशियो में, और लाभ में कितना 6900, तो 1 का मान कितना
5 का मान 300, तो 1 का मान कितना आया 60। तो हमें सी का हिस्सा पूछा, तो सी का तो 30 है, तो 30 का मान 30 से गुना 6 1800, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पार्टनरशिप के अंदर में 9 क्वेश्चन कराए हैं। आगे भी मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में अभी आएंगे, उसमें सारे में मैं आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करिएगा, आप सवाल बनाइए, किसी भी बुक से बनाइए, आप सवाल बनेंगे, है ना। इसमें टाइप नहीं बताया जाएगा, आप प्रैक्टिस करिए, है ना। इसमें ज़्यादा टाइप बनता भी नहीं है। तो यही है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आई होगी, है ना। आप अच्छे से देखिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, और शेयर भी करिए। ठीक है, धन्यवाद।